बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हमारे पास ये एक 32 इंच का एलईडी टीवी मौजूद है और इस वक्त ये ऑन है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रीन लाइट, लेकिन इसके पैनल पर हमें कोई डिस्प्ले नहीं मिल रही। अब हमने इसे चेक करना है क्योंकि इसके पैनल पर हमें कोई डिस्प्ले नहीं मिल रही। हम इसे ओपन करते हैं और इसको देखते हैं कि इसकी बैक एलईडी लाइट्स ख़राब हैं या फिर बैक एलईडी लाइट्स ड्राइवर जो पीछे लगा होता है इसके सर्किट बोर्ड में, उस ड्राइवर का फॉल्ट है या फिर बैक एलईडी लाइट्स का फॉल्ट है। हम जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों अगर इस कंडीशन में आपने एलईडी टीवी के पैनल को चेक करना है तो आप बैक एलईडी लाइट्स के बगैर भी इसके पैनल को चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है जिसका लिंक हम आपको ऊपर आई बटन में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि आप किस तरह से अपने एलईडी टीवी के पैनल को चेक कर सकते हैं कि आया उसका पैनल भी ठीक है या फिर पैनल भी डेड तो नहीं हो चुका। हमने इसे ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसके पैनल को भी निकाल लिया है और यहाँ पे ये स्ट्रिप जो लगी हुई है इसे भी ओपन करना है और इसके तमाम पेपर्स को निकाल कर हमने पहले इसकी बैक एलईडी लाइट्स को चेक करना है क्योंकि इसके कार्ड में बैक एलईडी लाइट का जो ड्राइवर था वो तकरीबन सही ही लग रहा था, इसलिए हम पहले इसकी एलईडी लाइट्स को चेक करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले यही एलईडी टीवी जो हमने पहले रिपेयर किया था ये वही एलईडी टीवी है जिसकी बैक लाइट्स जो है फिर से बंद हो चुकी हैं। हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि ये किस कंडीशन में है। अगर आपके पास बैक एलईडी लाइट टेस्टर मौजूद है फिर तो आप एक पूरी स्ट्रिप को ही चेक कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप कोई सा भी 5 वोल्ट का चार्जर लेके उसके ज़रिए अपनी तमाम एलईडी लाइट्स को एक एक करके चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 वोल्ट का हमारे पास ब्रांडेड चार्जर है जिसके आगे हमने ये नीडल्स लगाई हुई हैं नेगेटिव पॉजिटिव पर, और इस तरह आप सिंगल एलईडी लाइट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सिंगल एलईडी लाइट को हम चेक करेंगे क्योंकि अगर इसमें एक भी एलईडी लाइट डेड हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो हमारा ये पूरा सर्किट ही ब्रेक हो जाता है। तमाम बैक एलईडी लाइट्स है वो नहीं ऑन होती। यहाँ पे एक एक करके आपने तमाम एलईडी लाइट्स को चेक कर लेना है अगर आपके पास बैक एलईडी लाइट टेस्टर मौजूद नहीं है। अगर टेस्टर मौजूद है तो फिर आप सिंपली पूरी स्ट्रिप को ही चेक कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो इसी एलईडी टीवी के ऊपर बनाया था जिसमें हमने इन बैक एलईडी लाइट्स में से सिर्फ एक एलईडी लाइट को चेंज करके अपनी तमाम एलईडी लाइट्स को ऑन कर दिया था। हमने पिछला वीडियो इसी एलईडी टीवी के ऊपर बनाया था क्योंकि हमारे पास जो टेक्नीशियन भाई लेके आए थे उनके बिहाफ पर हमने इसकी एक एलईडी लाइट ही चेंज की थी, लेकिन ये अब क्योंकि दोबारा से रिपेयर होने के लिए आ चुकी है तो इसलिए अब हम यहाँ पर इसकी एलईडी लाइट को चेंज नहीं करेंगे बल्कि तमाम स्ट्रिप्स को ही चेंज करेंगे। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके एलईडी टीवी की बैक लाइट्स में से अगर एक लाइट डेड हो चुकी है जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो चुका है तो आपने उस एक एलईडी लाइट को चेंज करना है, लेकिन आपने डिटेल के साथ तमाम एलईडी लाइट्स को चेक करना है कि किसी पे ब्लैक स्पॉट तो नहीं बन चुका या फिर कोई एलईडी वीक तो नहीं हो चुकी। इस कंडीशन में आपने उन तमाम स्ट्रिप्स को ही चेंज करना है। बेहतर तो यही है कि आप तमाम तीनों स्ट्रिप्स को ही चेंज कर दें क्योंकि अगर कुछ अर्सा चलने के बाद आपके एलईडी टीवी की कोई दूसरी लाइट वीक हो जाए या फिर डेड हो जाए तो फिर से आपको अपने एलईडी टीवी को ओपन करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई कस्टमर आपके पास लेके आया है एलईडी टीवी रिपेयर करवाने के लिए तो इस सूरत में शॉपकीपर का जो इमेज है वो ख़राब होता है कि कुछ ही अरसा 2 हफ्ते 1 हफ्ता चलने के बाद एलईडी टीवी दोबारा से बंद हो जाए। इस कंडीशन में आपको तीनों ही स्ट्रिप्स को चेंज कर देना चाहिए। ये कोई ज़्यादा महंगी स्ट्रिप्स नहीं है, ये हमारे पास 32 इंच का एलईडी टीवी है, इसमें 7 एलईडी लाइट्स वाली स्ट्रिप लगी हुई है और बड़े एलईडी टीवीज़ में 10 एलईडी लाइट्स वाली भी स्ट्रिप्स होती हैं। ये दोनों ही स्ट्रिप्स 250 से 350 के दरमियान इजीली आपको किसी भी मार्केट से, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से मिल जाएंगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने इस 32 इंच की एलईडी टीवी की तीनों बैक एलईडी लाइट स्ट्रिप्स जो हैं वो चेंज कर दी हैं। अब हम इसे फिट करके एडजस्ट करके इसके तमाम पेपर्स को एडजस्ट करके इसके पैनल को फिटिंग में एडजस्ट करके इसका रिज़ल्ट आपको इसकी डिस्प्ले ऑन करके दिखाते हैं। दोस्तों इस कंडीशन में अगर आपके पास कोई रिपेयरिंग के लिए एलईडी टीवी है तो आपने सबसे पहले उसके पैनल को ज़रूर चेक कर लेना है कि उसका पैनल भी ठीक है या फिर पैनल भी ख़राब हो चुका है। अपने एलईडी टीवी को बगैर खोले ही आप उसके पैनल को चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम आपको ऊपर आई बटन में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, जिस वीडियो को देखकर आप पैनल को चेक कर सकते हैं विदाउट ओपन किए हुए अपने एलईडी टीवी को। अब यहाँ पर हम इसके तमाम पेपर्स को इसमें दोबारा से एडजस्ट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा 32 इंच का एलईडी टीवी जिसकी बैक एलईडी लाइट्स को हमने चेंज किया है वो इस वक्त बिल्कुल ओके कंडीशन में चल रहा है।
दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर LCDs, LEDs, कंप्यूटर्स की पावर सप्लाई, मदरबोर्ड्स के बारे में वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।